ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। मानस के प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित मानस में त्रेता युग के महानायक प्रभु श्री राम के कृत्यों का, उनकी लीलाओं का वर्णन करने के साथ ही इस महान ग्रंथ में अनेक प्रेरक प्रसंगों को भी समाहित किया है। मानव जीवन में आने वाली अनेकों समस्याओं, कठिनाइयों के निवारण हेतु अनेक सूत्र वाक्य प्रस्तुत किए हैं। इस मृत्यु लोक में जीवन का संघर्ष प्रत्येक प्राणी के साथ अनवरत विद्यमान रहता है। यह शाश्वत सत्य है कि जीवन का पथ सरल, सहज और सुगम नहीं है। यह टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें अनेकों बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं। अनेक प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रहना है। मानव समाज है। समाज के चिंतन का परिष्करण एवं उसके विकार का भी सामना दिन प्रतिदिन के व्यवहार में करना पड़ता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में ऐसे ही अनेक मानवीय त्रुटियों का, मानवीय बुराइयों का, मानव मन में अंतर्निहित कलुष का विवेचन प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी ने शत्रुता और प्रेम, परस्पर विरोधी शब्दों का भी विवेचन किया है। शत्रुता क्या है, बैर क्या है? कोई यदि आपसे द्वेष भाव रखता है, शत्रु भाव रखता है, आपके प्रति स्नेह नहीं रखता है, तो आप किस प्रकार समाज में उसकी पहचान कर सकते हैं? गोस्वामी जी ने अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में बैर और प्रेम की व्याख्या की है। वास्तव में प्रेम की शक्ति अलौकिक होती है, अपार होती है, अपरिमित होती है। प्रेम और समर्पण की शक्ति से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। प्रेम की शक्ति अनंत है। इसी प्रेम के वशीभूत होकर हम भगवत कृपा प्राप्त कर सकते हैं। असंभव को संभव बनाने की शक्ति भी इसी ढाई अक्षर के प्रेम में निहित है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस
संसार में हम प्रेम के माध्यम से दुर्लभ वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जीवन का सार तत्व है। इसके विपरीत वैर अथवा शत्रुता की शक्ति सीमित और अल्पकालिक होती है। यहां ईश्वर की कृपा से हम सदैव वंचित हो जाते हैं। जब हमारे हृदय में, जब हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति स्नेह नहीं होता है, द्वेष द्वंद्व होता है, शत्रु भाव होता है, तो हम ईश्वर की कृपा अनायास ही खो देते हैं। क्योंकि इस संसार में जो भी जीव हैं, जो भी प्राणी हैं, सब आत्माएं ईश्वर का प्रतिरूप है। सभी आत्माओं में ईश्वर का वास है और आत्मा परमात्मा की प्रतिबिंब है। इसलिए बैर और घृणा की भावना हमें उस असीम शक्ति से वंचित कर देती है। वैर से घृणा, ईर्ष्या, अहंकार, राग, द्वेष एवं प्रतिशोध की भावना का जन्म होता है। इसी वैर और द्वेष के कारण महाभारत जैसे महासंग्राम का बीजारोपण हो गया। राम, कृष्ण, गोपियां और अर्जुन प्रेम के प्रतीक है, जबकि रावण, कंस, दुर्योधन बैर के प्रतीक है। प्रेम की शक्ति से वैर सदैव पराजित होता रहा है। प्रेम अजर अमर है, क्योंकि यह ईश्वर का स्वरूप है। वैर सर्वदा नाशवान है। मानस प्रणेता गोस्वामी जी ने बैर व प्रेम के भाव को प्रकट करते हुए कुछ इस प्रकार विवेचन किया है। चलु पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भल, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रेम की रीति कितनी सुंदर है, अलौकिक है। दूध और जल का प्रेम वास्तविक प्रेम है, निस्वार्थ और सच्चा प्रेम है। दूध के साथ जल के मिल जाने पर जल दूध के भाव बिक जाता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ जाने पर जल स्वतः ही अलग हो जाता है। बैर रूपी खटास के पड़ने मात्र से दूध और पानी की गहरी मित्रता समाप्त हो जाती है। ऐसी दशा में दूध फटकर अपने गुणधर्म को नष्ट कर देता है। साथ ही पानी का भी प्राकृतिक गुण नष्ट एवं विनष्ट हो जाता है। दूध और पानी के मध्य बैर रूपी खटास के न आने पर दोनों अपनी मित्रता और प्रेम के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पण व सम्मान की मिसाल बन जाते हैं। दूध को गर्म करके पानी को यदि अलग करने का हम प्रयत्न करते हैं तो पानी भाप बनकर जब उड़ने लगता है तब दूध पानी के वियोग को सहन नहीं कर पाता है और स्वयं उबल कर
पात्र से बाहर आने की चेष्टा करने लगता है। पुनः जल के छींटे मारने पर, जल के संपर्क में आने पर उसका उबाल समाप्त हो जाता है। प्रेम समर्पण का पर्याय है। समर्पण में भक्ति भाव का समावेश हो जाने पर प्राणी संसार के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर की सत्ता में समाहित हो जाता है। अर्थात आत्मा अपने स्वरूप को परमात्मा में विलीन करके अपना गंतव्य प्राप्त कर लेती है। यह प्रेम, भक्ति और समर्पण की ही शक्ति है जिससे परब्रह्म परमेश्वर राम बनकर कौशल्या माता की गोद में खेलने को विवश हो जाते हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। संपूर्ण सृष्टि का सृजन, पालन व संहार करने वाला परब्रह्म परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, सृष्टि के कण कण में जिसकी विराज मानता है, माया मोह से परे, गुण गंध स्वाद से रहित, अजन्मा अद्वैत ब्रह्म महाराज दशरथ वह महारानी कौशल्या की गोद में सामान्य बालक की भांति खेलते हैं। यही है प्रेम और भक्ति की अद्भुत शक्ति, जिसके माध्यम से इस चराचर जगत में प्राणी मात्र से प्रेम व दया का भाव रखकर ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। यदि प्राणी प्रेम भाव से अहंकार रहित होकर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, तो उसके जीवन की समस्त समस्याओं को प्रभु अपनी समस्या मानकर स्वतः निराकरण कर देंगे। किंतु प्रेम इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। प्रेम त्याग है, बलिदान है, समर्पण है। भक्ति की शक्ति से संचालित होता है। वास्तविक प्रेम के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। जीवन के संघर्ष में प्रेम और बैर, प्रेम और शत्रुता दोनों का अपना स्थान है। हम किसी एक पक्ष को अपने जीवन में सदैव अंगीकार नहीं कर सकते। मानो मन की दुर्बलता, मानो मन में अंतर्निहित विकार हमें इन परस्पर विरोधी भावनाओं का उद्वेग संचारित करते हैं। जहां एक ओर प्रेम में शुद्धता है, सुचिता है, वहीं द्वेष में, द्वंद्व में वासना है, क्रोध है और अहंकार है। अतः मानव जीवन में प्राणी मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा प्रभु श्री राम ने ही दी है। वह सहज ही किसी भी प्राणी को स्वीकार कर लेते हैं। उनके प्रति आस्था रखने वाले, उनके प्रति प्रेम रखने वाले, उनके प्रति भक्ति रखने वाले प्राणी सदैव उनकी कृपा प्राप्त करते हैं।